So today we are discuss about the dehydration and overhydration. Dehydration और overhydration को आज हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इसका ट्रीटमेंट और थोड़ी सी मैनेजमेंट वगैरह को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन हमारे पास होते क्या है। डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब बॉडी में से एक्सेसिव वाटर लॉस होगा देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन। अब बॉडी को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए ना सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 1 लीटर होती है और ये एज और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। मोस्ट एक्टिव इंडिविजुअल्स को 2 to 3 लीटर वाटर इनटेक डेली जो है वो रिक्वायर होता है। डिहाइड्रेशन तब होती है जब फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड कंज्यूम्ड। क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर तो आपके पास बॉडी फ्लूइड 5% लॉस हुआ है देन ये हमारे पास माइल्ड होगी। इतनी सीरियस कंडीशन ये नहीं होगी, डिहाइड्रेट करने से, वाटर इनटेक ज़्यादा करने से ये हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएगी। मॉडरेट डिहाइड्रेशन हमारे पास 10% फ्लूइड लॉस होने की वजह से होती है। ये हमारे पास माइल्ड की निस्बत थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है, बट इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर इसका दिया जाए डिहाइड्रेशन का तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाती है, मैनेज हो जाती है। सीवियर हाइड्रेशन हमारे पास तब होती है जब फ्लूइड लॉस जो है वो हमारे पास 15% तक हो जाए। ये हमारे पास ये कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है और इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर तो 15% से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और लाइफ थ्रेटनिंग होगा। अगर हम सोडियम और वाटर की रेशियो के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे पास आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है जिसमें हमारे पास लॉस ऑफ वाटर और सोडियम इक्वल अमाउंट में हो रहा होगा। जैसे कि डायरिया और वोमिटिंग के अंदर होता है कि सोडियम और वाटर दोनों इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहे होते हैं। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू द सोडियम, जैसे कि फीवर में हो रहा होता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, सोडियम ज़्यादा लॉस हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, जैसे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, हमारे पास सीवियर डायरिया और वोमिटिंग हो सकती है किसी भी जीआई डिसऑर्डर की वजह से। एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। पानी कम पीना, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन हॉट इन्वायरमेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग लीडिंग टू हीट फ्लस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा पसीना आते रहना, यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स, जैसे कि बॉडी वेट को लॉस करने के लिए डायूरेटिक्स वगैरह का यूज़ करना, एथलीट्स में मोस्टली ये हमारे पास होता है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास इसमें क्या होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ड्राइनेस हो रही होती है माउथ में, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, स्वेटिंग, डिक्रीज इन स्वेटिंग, डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, हेडेक हो रहा होता है, डिजीनेस हो रही होती है, वीकनेस हो रही होती है, क्रैम्प्स होते हैं लेग्स एंड आर्म्स में। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, बीपी लो हो जाएगा, हाइपोवॉलेमिक कार्डिक शॉक होगा, फेंटिंग होगी। और वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि ऑर्गेन लाइक ब्रेन, लीवर, किडनीज ये डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, मेंटल डिप्रेशन और कन्फ्यूजन, रीनल फेलियर, कोमा वगैरह वाली स्टेजेस आएंगी। डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स जो हैं वो सफरिंग फ्रॉम द सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया और वोमिटिंग हो रही होती है इन्फेंट्स के अंदर, जो डेवलप कर देती है डिहाइड्रेशन को। ये फिर फर्दर अगर इसको हम ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं, ना ही रिप्लेस हो रहे होते हैं। और स्पेशली ये तब होते हैं जब पेरेंट्स ये साइन एंड सिम्टम्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। इसी तरह अगर हम एजिंग इफेक्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन का, तो एल्डर्स के अंदर हाई रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का। अगर वो हेल्दी भी हैं तब भी रिस्क होता है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा होता है ज़्यादा और फ्लूइड इनटेक कम होता है। इस कंडीशन में सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही होती है ओल्ड एज के अंदर। इसका ट्रीटमेंट अगर हम देख लेते हैं तो ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन पे। माइल्ड डिहाइड्रेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि पानी की अमाउंट ज़्यादा, पानी पीना ज़्यादा शुरू कर दें और फ्लूइड लॉस स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाउएवर सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर सिर्फ पानी पीना इनफेक्टिव होता है हमारे पास। इसके लिए हमें क्योंकि सिर्फ पानी पीने से, ड्रिंकिंग वाटर से सॉल्ट लॉस जो है वो कंपनसेट नहीं हो रहा होता, इसलिए इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही होगा कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाए, जो ORS वगैरह हम पीते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, तो उसको
ऑरल डिहाइड्रेशन थेरेपी बेसिकली हमारे पास क्या उन्होंने डिफाइन किया, एक ट्रीटमेंट होता है डिहाइड्रेशन का जिसके अंदर ऑरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन एडमिनिस्ट किया जाता है ऑरली। ORS जो है हमारे पास WHO के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ बताई गई है, जिसके थ्रू हमारे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट, इन सब की अमाउंट जो होती है ना वो फुलफिल हो रही होती है बॉडी के अंदर। उसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है IV एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। जो नेसेसरी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है वो फिर हम IV के थ्रू देते हैं। अब हम देख लेते हैं ओवर हाइड्रेशन क्या होती है। बेसिकली वाटर इंटॉक्सिकेशन और ओवर हाइड्रेशन हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसमें ग्रेट इंक्रीज मतलब इन द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी। डिहाइड्रेशन के अंदर वाटर कंटेंट कम हो रहा है और ओवर हाइड्रेशन के अंदर वाटर कंटेंट हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। इसे हम ओवर हाइड्रेशन, हाइपर हाइड्रेशन, वाटर एक्सेस और वाटर पॉइजनिंग भी कहते हैं। अब इसके रीज़न कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। बेसिकली वाटर इंटॉक्सिकेशन अकर व्हेन मोर फ्लूइड इज़ टेकन देन एज कम्पेयर टू एक्सक्रीशन कम हो रही होती है और वाटर इनटेक हम ज़्यादा करी जाते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर इज़ रेयर व्हेन द बॉडी सिस्टम आर फंक्शनिंग नॉर्मली, बट देयर आर सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, जैसे कि हार्ट फेलियर। उसके अंदर हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से जो है फर्दर फंक्शनिंग नहीं हो रही होती। रीनल डिसऑर्डर्स में होता है क्योंकि इनफ यूरिन ही नहीं आ रहा होता, एक्सक्रीट हो रहा होता, तो उसकी वजह से भी होता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स की वजह से भी होता है, ये एक सिंड्रोम होती है प्रॉपरली। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनड्यूली लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड फ्लूइड देन द पर्सनस बॉडी कैन एक्सक्रीट। इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि उनकी किडनीज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे होते यूरिन को। उसके अलावा चिल्ड्रंस के अंदर ये ज़्यादा होता है जो स्विमिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, क्योंकि दे आर मोर प्रॉन टू ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग। एडल्ट्स के अंदर भी होता है जिनके एडल्ट्स के अंदर भी हो रहा था हुज हार्ट एंड किडनी आर फंक्शनिंग नॉर्मली कैन डेवलप वाटर इंटॉक्सिकेशन इफ़ द पर्सन कंज्यूम अबाउट 8 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। मतलब कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा वो पानी इंटेक कर रहा है, तो उसके अंदर भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ब्रेन बहुत वर्नरेबल होता है इस इफेक्ट से, तो बिहेवियर चेंज आएगा। पर्सन जो है वो ड्राउजी और इनअटेंटिव हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, सडन लॉस ऑफ वेट, एनीमिया, एसिडोसिस, साइनोसिस, हैमरेज, शॉक। मस्कुलर सिम्टम्स में हमारे पास वीकनेस, क्रैम्प, ट्विचिंग, पुअर कोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस हो रहे होंगे। उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जैसे कि सीजर्स, कोमा वगैरह की कंडीशन होती है। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है, डायूरेटिक्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वाटर लॉस कर सके यूरिन के थ्रू। उसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट टू प्रिवेंट द ADH इंड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सलाइन एंड रिस्टोर सोडियम। थैंक यू।